अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिन्नात और इंसान की किस्त नंबर 3। किस्त नंबर 2 में हमने जाना था क्या शैतान जिनों का बाप है, शैतान और जिनों में क्या फ़र्क है, वो कौन से जानदार हैं जो जिनों को देख सकते हैं, जिन्नात के नाम क्या हैं, जिनों की कितनी किस्में हैं और जिन्नात क्या खाते हैं। और अब आगाज़ करते हैं जिन्नात और इंसान सीरीज़ की किस्त नंबर 3 का। जिन्नात में शादी ब्याह का रवाज। ज़्यादा वाज़िया और सही बात यह है कि जिन्नात में शादी ब्याह का रवाज है। उलमाए कराम इस बारे में अल्लाह ताला के इस कौल से इस्तदलाल करते हैं जिसमें अहले जन्नत की बीवियों की सिफ़त में बयां की गई है। सूरह रहमान आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिन्हें इन जन्नतियों से पहले कभी किसी इंसान या जिन ने ना छुआ होगा। जिस तरह आदम की औलाद में पैदाइश का अमल जारी है, इसी तरह जिनों में भी ये सिलसिला जारी है। क्या इंसान और जिन्नात में शादी ब्याह मुमकिन है? हमेशा सुनने में आता है कि फ़लाँ आदमी ने फ़लाँ औरत से शादी कर ली, या इंसानों में से किसी औरत को जिन ने शादी का पैगाम दिया। स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सल्फ़ से बहुत से ऐसे वाक़यात नकल किए हैं जिनसे मालूम होता है कि इंसान और जिनों में शादी ब्याह हो सकता है। अल्लामा इब्ने तैमिया अपनी किताब मजमुआ अल फतावा में लिखते हैं, कभी कभी इंसान और जिन्नात आपस में निकाह करते हैं और इनसे औलाद भी होती है। ये चीज़ बहुत मशहूर और आम है। अल्लाह ताला के इस फरमान से भी इसकी तायद होती है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 64, इनके माल और औलाद में शरीक हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जब अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो शैतान इसकी बीवी से भी मजामत करता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अगर आदमी अपनी बीवी से हालत हैज़ में सोहबत करता है तो शैतान इसकी बीवी से जमा करने में इससे सबकत कर जाता है। बीवी हामला होती है और हिजड़ा बच्चा पैदा करती है। इसको इब्ने जरीर ने रवायत किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों से शादी करने से मना किया। इसी तरह फुकाहा का ये कहना है कि जिन्नात और इंसानों में शादी ब्याह जायज़ नहीं। नीज़ ताबेइन का इसको मकरूह समझना इस बात की दलील है कि ये चीज़ मुमकिन है। क्या शयातीन मरते हैं? इसमें शक नहीं कि जिन्नात, जिन में शयातीन भी शामिल हैं, मरते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह ताला के इस फरमान में दाखिल हैं। सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाता है, हर चीज़ जो इस ज़मीन में है फ़ना हो जाने वाली है और सिर्फ़ तेरे रब की ज़ात ही बाकी रहने वाली है। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन कमालात को जुटलाओगे। सही बुहारी में इब्ने अब्बास से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैं तेरी इज़्ज़त के ज़रिए पनाह चाहता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिसको फ़ना नहीं। जिन्नात और इंसान सब फ़ना होने वाले हैं, अलबत्ता इनकी उम्र की मिकदार के बारे में हम सिर्फ वही जानते हैं जो अल्लाह ने हमें अबलीस लाइन के मुतालिक बताया कि वो ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। सूरह अल आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान ने कहा, मुझे इस दिन तक मोहलत दे जबकि ये सब दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी। इब्लीस के अलावा हमें किसी की उम्र की मिकदार मालूम नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि इनकी उम्रें इंसानों से कहीं ज़्यादा लंबी होती हैं। ये बात कि वो मरते हैं इससे भी मालूम होती है कि खालिद बिन वलीद एक दरख्त जिसे अहले अरब पूजते थे, अज़ी के शैतान को कत्ल कर दिया। अज़ी एक दरख्त था जिसकी इबादत अहले अरब किया करते थे। नेज़ एक सहाबी ने इस जिन को मार डाला था जो सांप की शक्ल में आया था। जिन्नात के मकानात और मिलने के औकात। जिन्नात ऐसी ज़मीन में बसे हैं जिस पर हम लोग रह रहे हैं। ज़्यादातर वीरानों, चटियल मैदानों और गंदी जगह मसलन गुसलखाना, पहाना, कूड़ाखाना और कब्रिस्तान में होते हैं। इलामा इब्ने तैमिया कहते हैं, जिन लोगों को जिन्नात लग जाते हैं वो ज़्यादातर शैतान के इन्हीं अड्डों में पनाह लेते हैं। हदीस में गुसलखाना के अंदर नमाज पढ़ने से मना किया गया, इसीलिए क्योंकि इसमें गंदगी होती है और वो शैतान का अड्डा है। शयातीन ऐसी जगहों में भी ज़्यादा होते हैं जहाँ वो फितना फसाद कर सकते हों, मसलन बाज़ार वगैरह। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ये कहकर वसीयत की, जहाँ तक मुमकिन हो सबसे पहले बाज़ार में ना दाखिल हो, ना सबसे आखिर में वहाँ से निकलो, इसलिए कि बाज़ार शैतान का मैदान जंग है, वो वहाँ अपना झंडा गाड़ता है। इसको मुस्लिम ने अपनी सही में रवायत किया।
بلال ابن حارث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے نکلے۔ آپ کی عادت تھی کہ قضائے حاجت کے لیے دور جایا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو ایک لوٹا پانی دیا اور آپ نکل گئے۔ آپ کے پاس میں نے لڑنے جھگڑنے اور شور و گل کی ایسی آوازیں سنی، اس طرح کبھی نہیں سنی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ان کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا، مسلمان جنات اور مشرک جنات آپس میں لڑ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ میں ان کے رہنے کے لیے جگہ متعین کر دوں۔ چنانچہ میں نے مسلمان جنات کے لیے بلند زمین اور مشرکوں کے لیے پست زمین متعین کر دی۔ عبداللہ بن کثیر راوی کہتے ہیں کہ میں نے کثیر سے پوچھا کہ پست اور بلند زمین سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، بلند زمین سے دیہات اور پہاڑ مراد ہیں، اور پست زمین سے وہ حصہ جو پہاڑ اور سمندر کے درمیان ہوتا ہے۔ کثیر نے کہا، میں نے دیکھا ہے جس شخص کا واسطہ بلند زمین سے پڑا وہ محفوظ رہا، اور جس کا پست زمین سے وہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ ذمہشری نے کہا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بڑی جماعت کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں خیمے اور بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ فوراً ہی غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ دیہاتیوں کا خیال ہے کہ یہ جنات ہیں اور یہ ان کے خیمے ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے موطا میں روایت کیا، ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر نے عراق جانا چاہا تو کعب احبار نے ان سے کہا، امیر المومنین وہاں نہ جائیے، کیونکہ وہاں 10 میں سے 9 حصے جادو اور شر پایا جاتا ہے، اور وہاں پر شر پسند جنات اور لا علاج بیماری ہے۔ یزید بن جابر سے روایت کیا کہ ہر مسلمان کے گھر کی چھت پر کچھ مسلمان جنات ہوتے ہیں۔ جب ان کے لیے صبح کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور جب شام کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گھر والوں کی مصیبتیں دور کرتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں بتاتا چلوں، قسط نمبر 2 میں ہم نے یہ جانا تھا کہ جنات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نیک جن اور ایک برے جن۔ نیک جن وہ کھانا کھاتے ہیں جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جب ہم کھانا کھا رہے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو وہ کھانا نیک جنوں کی غذا ہوتا ہے، اور جس کھانے کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ کھانا کافر جنوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح نیک جنوں کا کھانا برے جن نہیں کھا سکتے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شیاطین انہی گھروں میں رات گزارتے ہیں جن میں لوگ رہا کرتے ہیں۔ انہیں بھگانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت خصوصاً سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو سارے شیاطین پھیل جاتے ہیں، اسی لیے آپ نے ایسے وقت میں بچوں کو باہر نکلنے سے روکنے کا حکم دیا۔ اذان دینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں اور ان میں اذان کی آواز سننے کی طاقت نہیں ہوتی۔ رمضان میں تمام شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ قسط نمبر 3 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اب قسط نمبر 4 میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔